कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसके अलावा कृषि अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को लाभ वाली फसलों के पैदावार के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर कैंपों के माध्यम से भी किसानों को कृषि संबंधी उपकरणों सहित उनका तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 22% योगदान है, जबकि आबादी के लिए आज से देश में उत्तर प्रदेश सिर्फ 70% है। इस प्रकार देश को खाद्यान्न आपूर्ति करने में प्रदेश अग्रणी है और खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर है। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को नवरात्रि के महीने में कृषि विभाग कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करेगा। किसान भाइयों को चाहिए कि वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर नवरात्रि के पवित्र दिनों से ही महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को एक जगह पर सुगमता पूर्वक बीज, कृषि रक्षा, रसायन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वाराणसी जनपद में 109 एग्री जंक्शन की स्थापना की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत वाराणसी में 336 पैकेट निःशुल्क बीज के मिनी किट वितरित किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में दलहन फसलों का उत्पादन करें, जिससे कि दलहन फसलों की बाजार कीमत पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इससे किसानों को जहां पर लाभ होगा, वहीं आम आदमी की पहुंच से भी दलहन में उत्पाद रहेगा। पत्रकार वार्ता में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 600 लाख मीट्रिक टन फलों और सब्जियों का निर्यात विदेशों को हुआ है। यदि वो पैक हाउस काम नहीं करता तो कैसे हो जाता। हमारे राज्य के भीतर पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धनराशि के माल जो है, जो एग्रो बेस्ड माल हैं, वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। जब हम लोग आए थे तो उस समय 12-13 हज़ार करोड़ रुपये था। पिछले 3 साल के भीतर कोरोना के बाद 42,000 करोड़ रुपये से ऊपर का निर्यात जो है, कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है। तो आपने जो कहा इसी बनारस से हुआ है, यहीं की हवाई पट्टी से गई है, तो कार्गो से गया है, तो कैसे आप इस आधार को करते हैं? जिस कार्गो में नहीं गया है यहीं से इसको चेक करा लेंगे। नहीं, हम चेक करा, मैं बनारस से गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज ये है, प्रणाली प्रबंधन को लेकर आप चर्चा करते हैं, किसानों को जागरूक करने, किसानों को प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ग्राउंड पर जाके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलता। अभी कल ही तो मैं गया था, बिना बताए गया था। आप कहाँ जाएंगे? क्यों? मैं जगह जगह जाता रहता हूँ। मैं हर किसान के पास देखिए, हम पूरे प्रदेश में हमारे पास लगभग 8,500 कर्मचारी और अधिकारी हैं, और प्रदेश के भीतर ग्राम सभाओं की संख्या 56,000 के करीब है। इसलिए हम कैलेंडर बना करके वर्ष भर की ये व्यवस्था बनाते हैं। मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से रबी के फसलों में और खरीफ के 2 फसलों में, दोनों के भीतर हम गांव के भीतर पाठशाला लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर लगभग प्रदेश का सभी न्याय पंचायत उससे कवर हो जाए। और उसमें बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों के भीतर हिस्सेदारी बटाई है। यदि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती, यदि उनको बेहतर बीज नहीं पहुंचते, तो हमारा उत्पादन कैसे 100 लाख मीट्रिक टन बढ़ जाता। आज इकॉनमी किस तरीके से बढ़ जाती। गन्ना के क्षेत्र में 22 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके आज 29 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गए। जो उस समय उत्पादन होता था उससे 2 गुना से ज़्यादा होने लगा। प्रोडक्टिविटी 250 मीट्रिक टन के 250 कुंटल के करीब प्रति हेक्टेयर बढ़ गई। गेहूं की प्रोडक्टिविटी 32 कुंटल से बढ़ करके 39.5 कुंटल पर पहुंच गई। ये कैसे हुआ है? ये उसी से हुआ है कि हमने समय पर उनको अच्छे बीज दिए हैं, उनको टेक्नोलॉजी जा करके हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बताई है, और हम लोगों ने समय पर उनको खाद बीज मुहैया कराई है। इसके कारण संभव हुआ है। और इतना ही नहीं, उनकी खरीदारी को सुनिश्चित भी किया है। हम लोगों की खरीदारी की वजह से आज बाजार भाव बहुत ऊपर की ओर उठ चुका है। और खरीदारी इसीलिए एमएसपी थी कि इंटरवेंशन करके किसान को क्रैश होने से रोका जाए, और उसको करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने देश भर में सफलता पाई है। अब के भीतर इस बात को लिखिए कि ये समय है जब सरसों की खेती को बढ़ाया जा सकता है। ये समय है जब चना, मटर, मसूर को खेतों में लगाया जा सकता है। आप जितना चेतना लोगों में भरेंगे और ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे,
देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे जब बढ़ेगा तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। मंत्री जी, बात की जाए तो आसपास के जिलों में यूरिया की मीट्रिक टन का 70,000 कुंटल से ज़्यादा का कहना आसपास के जिलों ना, हम पूरे प्रदेश का आपको बता देते हैं ना, अभी तुरंत पूरे प्रदेश का बताते हैं। और डीएपी यहाँ पर जो है वो 4,154 मीट्रिक टन है, एनपीके 2374 मीट्रिक टन है, पोटास जो है 1,026 मीट्रिक टन है, वो फर्टिलाइजर का कार्य 13,41,000 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया है, 13,41,000 मीट्रिक टन। 1,30,00,000 कुंटल मतलब होता है 2,70,00,000 के करीब जो है वो बैग, शॉर्टेज कहीं नहीं है। डीएपी हमारे पास 3,46,000, एनपीके मीट्रिक टन, एनपीके 3,24,000, एमओपी 93 है, पोटास 93,000 मीट्रिक टन, एसएसपी 2,55,000 मीट्रिक टन। जितना रासायनिक खाद है वो हमारे पास 23,59,000 मीट्रिक टन है, जिसमें यूरिया है 13,41,000 मीट्रिक टन, फास्फेटिक खाद है 10,18,000 मीट्रिक टन। लेकिन आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम किसान करें और प्राकृतिक खेती की ओर चलें। जो पराली जलाते हैं उसको खाद बना करके कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें। गोबर गौमूत्र से खेती को आगे की ओर बढ़ाएं, जिससे जो बड़ी पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, गॉल ब्लैडर स्टोन, यदि उसको रोका जाना है तो रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना है। यह भी आप लोग जागरूक करेंगे। धन्यवाद।